चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि नेट एनुअल वैल्यू में से जो डिडक्शन दिए जाते हैं उसमें दो होते हैं, एक 24A में होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन या स्ट्रक्चरल डिडक्शन, और एक होता है अंडर सेक्शन 24B में जो इंटरेस्ट ऑन लोन का होता है। तो आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि कहीं से कोई प्रॉब्लम रह ना जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। देखिए, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड कर दिया, एक करेंट ईयर इंटरेस्ट, एक प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। अब ये करेंट ईयर इंटरेस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे जिस साल की हम इनकम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2021-22 है, मतलब ये असेसमेंट ईयर कब से कब तक रहेगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का रहेगा। तो जो इनकम लेंगे इस असेसमेंट ईयर के लिए वो हम प्रीवियस ईयर की इनकम लेंगे। प्रीवियस ईयर ठीक इसके पहले का होगा, 2020 और 21 की इनकम हम लेंगे। तो इस दौरान का जो इंटरेस्ट होगा वही करेंट ईयर इंटरेस्ट होगा। मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो भी इंटरेस्ट होता है हाउस से रिलेटेड, मतलब मकान का मालिक अगर मकान बनवाने के लिए लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट देना है, अब वो इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का है, तो वो इंटरेस्ट करेंट ईयर इंटरेस्ट माना जाएगा। कभी कभी होता है कि बीच में ही अगर लोन का पेमेंट पूरा कर दिया गया, जैसे कि मान लीजिए 31 मार्च 2021 तक लेना है, अगर 1 जनवरी 2021 को ही लोन का पेमेंट कर दिया गया तो वहां पे जितना समय है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक वही इंटरेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद का नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब हमने लोन का पेमेंट कर दिया तो इंटरेस्ट क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। अब बात आती है यहां प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट की। जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है इसका 1/5 हम करते हैं, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में छूट मिलता है। अब ये प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट क्या होता है समझ लेते हैं इसको हम। देखिए, जो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट होता है इसको हम कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट ही कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है। अब ये कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कंस्ट्रक्शन पीरियड को हिंदी में निर्माण अवधि बोलते हैं। मतलब जब मकान बनवाने के लिए लोन लिया गया और जब मकान बनके पूरा हुआ तो उस समय में जितना भी इंटरेस्ट होगा वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट माना जाएगा और उसकी छूट यहां पे मिलेगी। मतलब जितना भी होगा उसका 1/5 हम कर देंगे। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कि कौन सा इंटरेस्ट लेना है कौन सा छोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2005 को 5 लाख रुपए का लोन लिया गया मकान बनवाने के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट पे, मतलब 10% प्रति वर्ष की दर से 5 लाख रुपए का लोन लिया गया 2005 में। अब मकान बनके पूरा हो रहा है हमारा 31 मार्च 2008 को। ये हमारा मकान बनके यहां पे पूरा हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2008। अब यहां पे देखिए, देखा जाए तो निर्माण अवधि होगी क्या, मतलब 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, मतलब जिस डेट को हम लोन लेते हैं उस डेट से निर्माण हमारा माना जाता है कि स्टार्ट हो गया है, और 31 मार्च 2008 को कंप्लीट हुआ। तो निर्माण अवधि मतलब जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा ये होगा 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2008 तक, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। अब इस दौरान का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए यहां पर
1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च मतलब 31 मार्च 2006 तक एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ। अब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ तो यहां पे इंटरेस्ट कितना एक साल का होगा, 5 लाख पूरा अमाउंट है, मतलब जितना लोन लिया गया था इंटू 10% रेट है तो 10/100। अब पूरे 12 महीना का ही लेना है तो यानी ये हो जाएगा कितना, 50,000 रुपीज। मतलब 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक का इंटरेस्ट जो होगा वो 50,000 रुपए होगा। फिर देखिए अगला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक कितना इंटरेस्ट होगा यहां पे, यहां भी 5 लाख का लेंगे हम 10%, ये भी 50,000 हो गया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक, ये भी पूरा एक साल पूरा हुआ, 5 लाख का 10%, 50,000। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, देखिए जिस डेट को लोन लिया जाता है उस डेट को हम मानते हैं कि इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमेशा इंटरेस्ट ड्यू होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल हर साल 1 अप्रैल को इंटरेस्ट ड्यू होगा, 1 अप्रैल के बाद हम देंगे इंटरेस्ट को। अब यहां पे देखिए 1 अप्रैल को लोन लिया गया और 31 मार्च को कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन, 2008 में कंप्लीट हुआ, लोन लिया गया 5 में, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2006 तक एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ तो यहां 50,000 हुआ। फिर 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक दूसरा फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ तो ये पूरा इंटरेस्ट हुआ। अब यहां पे देखिए 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये 31 मार्च 2008 को ही कंप्लीट हुआ है, यहां पे 1 अप्रैल नहीं आया है। जब 1 अप्रैल नहीं आया है तो यहां पे जो इंटरेस्ट ये है ये पूरा इंटरेस्ट हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक ड्यू नहीं होगा तब तक हम देंगे नहीं, और देंगे नहीं तो हम यहां पे उसको माइनस नहीं कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, हमेशा याद रखिएगा कि जिस डेट को लोन लेते हैं उस डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। इंटरेस्ट तभी चार्जेबल होता है, तभी यहां छूट मिलेगी जब 31 मार्च बीत करके 1 अप्रैल आ जाए। यहां देखिए पूरा साल है, पूरा 1 साल है, इसलिए नहीं लिया गया 1 साल का इंटरेस्ट क्योंकि 31 मार्च को ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर यही 1 अप्रैल 2008 को कंप्लीट होता कंस्ट्रक्शन तब ये पूरा साल का इंटरेस्ट लिया जाता। मतलब हमको 31 मार्च पूरा होके 1 अप्रैल आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो हमें छूट नहीं मिलेगी। अगर यहां मार्च के बजाय जनवरी होता तब भी नहीं मिलता। अगर यही 1 अप्रैल 2008 हो जाता तब पूरे साल का छूट हमको मिल जाता है, यानी इसका छूट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन जिस डेट को हम जब लोन लेते हैं इंटरेस्ट लगना उसी डेट से शुरू होता है और 31 मार्च कंप्लीट होने के बाद 1 अप्रैल आना चाहिए तो उस साल का इंटरेस्ट लिया जाएगा। यानी यहां पे जो इंटरेस्ट हुआ कंस्ट्रक्शन पीरियड का, यानी प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 50,000, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख इंटू 1/5 आया 20,000। अब ये 20,000 हर साल इनकम में से माइनस होगा एज अ प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट के नाम से अंडर सेक्शन 24B में, जब तक कि ये पूरा 1 लाख खत्म ना हो जाए। मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसकी छूट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमको मिलेगी, मतलब 5 बार तक उसको घटा सकते हैं। तो यहां असेसमेंट ईयर हमने 21-22 का एग्जांपल लिया, मतलब ये हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि असेसमेंट ईयर या भाई अगले साल देखेंगे तो असेसमेंट ईयर कुछ और रहेगा, या पीछे 3 साल जाएंगे तो असेसमेंट ईयर कुछ और रहेगा। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रीवियस ईयर की इनकम अगर हम ले रहे हैं, जिस साल की इनकम ले रहे हैं उस साल का इंटरेस्ट करंट ईयर इंटरेस्ट होता है, और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है वो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है, और उसका 1/5 हम लेते हैं। ये था इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन। जितना इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अभी हम लोग समझे हैं ये लेट आउट पोर्शन के लिए होता है। अब सेल्फ एक्यूपाइड के लिए क्या प्रोविजन है ये देखते हैं। लेट आउट का मतलब कंप्यूटेशन सेल्फ एक्यूपाइड के लिए भी ऐसा ही होगा,
बशर्ते ध्यान ये रखना है कि जो लेट आउट पोर्शन के लिए होता है वहां पे कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट। मतलब जितना इंटरेस्ट होगा पूरा पूरा माइनस होगा। और जो सेल्फ ऑक्युपाइड होता है वहां से थोड़ा सा चेंज होता है, कंप्यूटेशन सेम होता है। इसी तरह जो लिमिट होती है वहां पे एक लिमिट रख दी गई है। लिमिट रखने का मतलब ये कि अगर लोन 1 अप्रैल, चलिए इसको रिमूव करते हैं फिर समझाते हैं आपको अच्छे से। यदि लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया गया है, मतलब अगर कोई भी लोन हम ले रहे हैं हम मकान बनवाने के लिए और वो लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले का है, पहले का मतलब कि अगर मान लीजिए 98 में लिया गया या 97 में लिया गया या 31 मार्च 1999 को लिया गया, तो वहां पर जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, उसका मैक्सिमम डिडक्शन जो होता है वो 30,000 रुपीज ही होता है। मतलब मान लीजिए दोनों करंट ईयर प्रीवियस ईयर हमने कैलकुलेट किया, ये 35,000 आ गया, तो वहां पे कितना माइनस होगा? सिर्फ 30,000 तक ही माइनस हम कर सकते हैं, इतने की ही छूट हमको मिलेगी। क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वहां पे जो जीएवी होता है, जीएवी का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू, वो जीरो आता है, निल होता है, केवल वहां पे इंटरेस्ट माइनस होता है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया गया है तो वहां पे 30,000 रुपए तक ही हम माइनस कर सकते हैं। कब? सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यूएशन करते समय। अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 1999 के बाद का लोन है, मतलब बिफोर 30,000 रुपीज, अगर आफ्टर है तब कितना मिलेगा? अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया गया है, मतलब 1 अप्रैल 1999 या फिर अप्रैल के बाद जून जुलाई अगस्त जो भी समय आता है, मतलब 2000 या 2001 के बाद लोन लिया गया है, मतलब इसके बाद होना चाहिए। तो वहां पे जो मैक्सिमम रिडक्शन है वो 2 लाख रुपए होगा, मतलब 2 लाख रुपए तक आप माइनस कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमने कंप्यूटेशन किया इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए, तो वहां पे हमने देखा कि जो हमारा कंप्यूटेशन का जो भी इंटरेस्ट है वो आ गया 1,60,000 रुपीज। अब जब ये 1,60,000 आया तो हम ये चेक करेंगे कि लोन लिया कब गया था। अगर लोन मान लीजिए 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया था तो ये 1,60,000 पूरा पूरा घट जाएगा, मतलब 2 लाख तक हमको छूट मिल सकता है। अगर मान लीजिए 1 के बजाय ये 2,60,000 होता तब क्या होता? तब केवल 2 लाख ही हम घटाते नेट एनुअल वैल्यू में से। और अगर 31 मार्च 1999 के पहले, यानी कि 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर लोन लिया जाएगा तो उसका मैक्सिमम रिडक्शन 30,000, अगर उसके बाद का है तो मैक्सिमम रिडक्शन जो होगा वो 2 लाख रुपए तक होगा। ये था सेल्फ ऑक्युपाइड से रिलेटेड इंटरेस्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।